जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न ज्ञात करना, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है ना कि हम लोग बना नहीं पाते हैं। जैसे कि इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछ दिया, इस तरह से पूछ दिया, अरे पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये 2022 में एनटीपीसी में स्टेज 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। यानी कि जो भी हम क्वेश्चन कराते हैं ना, वो पूछा जाता है और पूछने वाला क्वेश्चन ही कराते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। चलिए, इसको बनाने से पहले आपको बेसिक बातें जानना पड़ेगा। और बेसिक बात क्या है, यहाँ पे देखिए। सबसे पहले अगर बड़ा छोटा निकालना हो तो हम क्या करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं 4/5, 6/5, ठीक है, और यहाँ पे 7/8। अगर हम पूछेंगे कि बताइए इनमें से बड़ा कौन है, छोटा कौन है, तो सबसे जो पहला काम होता है कि इसका अंतर लिया जाता है। अगर अंतर यहाँ पे समान आएगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर अंतर समान आएगा तो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा होगा। अंश ऊपर वाला को कहते हैं अंश और नीचे वाला को कहते हैं हर। समझ में आ गया। ऊपर वाला को कहते हैं अंश, नीचे वाला को कहते हैं हर। और अंतर अगर समान आ गया सब में, तो जो अंश बड़ा होगा वो भिन्न पूरा बड़ा होगा। जैसे कि 7 बड़ा है तो 7/8 यहाँ पे बड़ा भिन्न है। समझ लिया ना। चलिए, अगर हम छोटा भिन्न का बात करें तो ये देखिए 4/5, क्योंकि ये इसका अंश क्या है, सबसे छोटा है, इसलिए छोटा भिन्न क्या हो जाएगा, 4/5। समझ में आया। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि अगर अंतर एक समान नहीं रहेगा तब, अरे नहीं रहेगा तब पूरे वीडियो में बने रहिए ना। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और देखिए हम कैसे बनाएंगे चुटकियों में। कम से कम आपको 4 तरीका बताएंगे, बड़ा और छोटा भिन्न आराम से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, ये तो एक पहला तरीका हो गया। अगर मान लीजिए कि अंतर समान नहीं रहे, चाहे ऐसे नहीं बनाना है अंतर लेके, तब कैसे बनाएंगे। तो बस यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए कि 11/16 दे दिया, 12/17 दे दिया, ठीक है, 17 नहीं 19 ले लेते हैं, क्योंकि इसके बीच का अंतर 7 है और इसके बीच का अंतर क्या है, 5 है। यानी कि इसका अंतर समान नहीं है। समझ में आया। इसका अंतर समान नहीं है। तब इसको कैसे बनाएंगे। तो एक तरीका और होता है कि इसको ऐसे गुणा कर दीजिए, इसको ऐसे गुणा कर दीजिए, यानी कि इसका हर और इसका अंश में गुणा कर दीजिए। तो 16 में 12 से गुणा होगा तो कितना होगा, यहाँ पे करके चेक कर सकते हैं। 16 दूना 32, ये हुआ 16 2 9, यानी कि 192 हो गया, ठीक। और 11 में 19 से गुणा करेंगे तो 9 9 1 10 और 1 2, यानी कि 209 हो जाएगा, ठीक है ना। ये ट्रिक से हम गुणा किए हैं। समझ में आया ना। यानी कि 19 में 11 से गुणा किए तो 209, 16 में 12 से गुणा किए तो 192। अब इन दोनों में देखिए बड़ा कौन है, तो कहेंगे 209, और 209 बड़ा है तो यानी कि ये इसका मान 11/16 का मान आया है 209, यानी कि ये हो जाएगा बड़ा भिन्न और ये हो जाएगा छोटा भिन्न। समझ लिया ना। ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन इसको हम बनाएंगे कैसे कि अगर अंतर समान नहीं रहेगा तब। जैसे कि मान लीजिए कि एक क्वेश्चन और हम लिखते हैं जिसका अंतर समान नहीं है। देखिए, एक क्वेश्चन हम लिए, इसका अंतर 2 है और इसका अंतर 4 है। इन दोनों का अंतर अगर समान नहीं रहेगा तो क्या करना है, सिंपल है कि 2 और 4 का एलसीएम लेना है। लसा 2 और 4 का एलसीएम होगा 4। इस 4 में इस 2 से भाग लगाना है तो 2 मर्त में कटेगा, और इसी 2 से फिर इस 3 में गुणा कर देना है तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6। यहाँ पे लिख दिए 6। अब क्या करेंगे, इस 4 में फिर इस 4 से भाग लगाएंगे, 1 मर्त में कटेगा, और उसी 1 से 7 में गुणा कर देंगे तो 7 हो जाएगा। यानी कि 6 और 7 में बड़ा कौन है, तो कहेंगे कि 7 बड़ा है, इसलिए 7/11 क्या है, बड़ा भिन्न है।
समझ लिया ना, बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि अगर 4 को भिन्न दिया होगा, 5 को भिन्न दिया होगा और वो भी बड़ा बड़ा, अभी हम बता रहे हैं छोटा छोटा, लेकिन आपसे ऐसे सवाल पूछता है एग्जाम में, ऐसे सवाल पूछता है एग्जाम में, ऐसे सवाल पूछता है एग्जाम में, समझ रहा है ना। देखिए जैसे कि एक क्वेश्चन पूछ दिया है 7/9, 6/7, 22/25, 11/13 में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं 7/9, 6/7, 22/25, 11/13, ये हम लिख दिए। अगर इसका भिन्न, इसका अंतर अगर समान आता है तो जो अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा होगा और जो अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटा होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका अंतर ले लेते हैं, तो इसका अंतर आ रहा है 2, इसका अंतर आ रहा है 1 और इसका अंतर आ रहा है 3 और इसका अंतर क्या है 2, यानी कि 2, 1, 3, 2, इसका अंतर समान नहीं है। और जब अंतर समान नहीं रहेगा तो अभी हम बताए हैं कि इसका लेंगे एलसीएम, 2, 1, 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, तो 2 3 6, यानी कि इसका एलसीएम हो जाएगा 6। अब क्या करेंगे कि इस 6 में इस 2 से भाग लगाएंगे, कितना मर्त में कटेगा, तो कहेंगे 3 मर्त में, 3 में 7 से गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा, इस 7 से गुणा करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 1 है, 1 6 में 1 से भाग लगाएंगे, 6 मर्त में कटेगा, इसी 6 में 6 से गुणा करेंगे 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 दूना 6, 2 मर्त में तो 22 दूना 44 हो जाएगा और 2 से भाग लगाएंगे तो 2 3 6, 3 मर्त में 11 3 33 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमको निकलना है बड़ा भिन्न और निकलना है छोटा भिन्न। देखिए ये हो गया बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न। अभी हम बताएं कि इनमें जो बड़ा होगा, इनमें बड़ा 44 है ना, तो 44 का मान, 44 किसका मान आया है 22/25 का, यानी कि ये हो गया 22/25, ये बड़ा भिन्न इसका आंसर। और छोटा भिन्न, छोटा इसमें से कौन है, तो कहेंगे 21 है, यानी कि 7/9 इसका ये हो गया आंसर। समझ रहा ना, कितना आसानी से निकाल देंगे, चुटकियों में निकाल देंगे। और हमारे चैनल पे मैथ जब पढ़ाई होता है ना, तो मैथ को पूरे 0 लेवल से बताया जाता है, पूरे बेसिक लेवल से बताया जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिएगा और बेसिक से मैथ सीखिएगा, मैथ सिखाना मेरा गारंटी है, समझ रहे ना, ठीक है। चलिए ये तो समझ गए कि बड़ा भिन्न क्या होगा 22/25, छोटा भिन्न 7/9। तरीका बहुत है, लेकिन हम वैसे तरीका बताएंगे आपको कि हमेशा काम आएगा, छोटा हो बड़ा हो, कितना हो बड़ा संख्या दिया हो, कैसे हो दिया हो, बस एक तरीका याद रखिए, एक ट्रिक याद रखिए, हमेशा हल क्वेश्चन में अप्लाई होगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर आपसे ऐसे सवाल पूछ दिया, ठीक है, अगर ऐसे पूछ दिया और पूछेगा कि बताइए इनमें से बड़ा कौन है, इनमें से बड़ा कौन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंतर देखेंगे तो 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर। जब अंतर समान रहेगा तो अभी न बताए हैं कि जो भिन्न का अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ा होगा, यानी कि 21 बड़ा है इसलिए ये बड़ा भिन्न हो गया, ठीक। और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न पूरा क्या होगा, छोटा होगा। तो इसका अंश 7 है, यानी कि ये सबसे छोटा है, तो इसलिए ये भिन्न भी क्या होगा, छोटा होगा। तो ये तो बहुत बिल्कुल आसानी से समझ गए। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पे कि 103/5, 107/10, 143/149, इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया है ना, तो एग्ज़ाम में देख के घबराना नहीं है, छोड़ के नहीं आना है, बल्कि इस ट्रिक से आसानी से बना के आना है। कैसे, यहाँ पे देखिए 103 और बट्टा 105 दिया है, इसका अंतर क्या है, तो कहेंगे 2 है। इसका अंतर क्या है, तो कहेंगे 3 है। और इसका अंतर क्या है 143, यानी कि 6 है। यानी कि सिंपल क्या करना है, 2 3 6 का एलसीएम लेना है, किसका,
2 3 6 का एलसीएम हो जाएगा 6, और इस 6 में पहले 2 से भाग लगाइए, इस 6 में पहले 2 से भाग लगाइए। कितना मर्त में कटेगा? 2 3 6, 3 मर्त में। तो 103 में 3 से गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा 3 3 का 9, 10 3 30, यानी कि 309। अब इस 6 में फिर 3 से भाग लगाइए तो 3 दूना 6, 2 मर्त में। अब 2 में इससे गुणा कीजिए तो 107 दूना 214 होता है, यहाँ पे हो गया 214। अब 6 में 6 से भाग लगाएंगे 1 मर्त में, और 143 में 1 से गुणा करेंगे तो 143 ही रहेगा। अभी हम बताए हैं कि बताइए कि बड़ा भिन्न निकालना है और छोटा भी। तो ये 309, 214, 143 में बड़ा कौन है? तो कहेंगे 309, यानी कि ये भिन्न क्या है? बड़ा भिन्न है। तो यहाँ पे लिख देंगे 103/105। ठीक, छोटा भिन्न निकालना है। तो छोटा भिन्न निकालने के लिए बताइए ये छोटा है कि ये छोटा है? ये छोटा है। सबसे छोटा कौन है? तो कहेंगे 143, यानी कि 143/149, ये छोटा भिन्न निकल गया। देख रहे हैं ना कितना आसानी से निकल रहा है। तो बस आपको एक ही ट्रिक याद रखना है और इससे आराम से निकाल लेना है। ठीक है, और अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 41/67, 23/63/75, 67/71, इसमें बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि बड़ा भिन्न, तो सबसे पहले हम इसका अंतर चेक करेंगे। अंतर 41 और 67, अंतर कितना का है? 7 में से 1 गया 6 हो गया। ठीक, 6 में से, यानी कि 26 का अंतर है। बाप रे बाप, इसका अंतर देखिए, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 6 गया 1, इसमें 12 का अंतर है। इसका अंतर देखिए, 11 में से 7 गया 4, यानी कि ये 4 का अंतर है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 26, 12 और 4 का अंतर है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले कि इसका एलसीएम लेंगे। 26, 12 और 4 का एलसीएम क्या होगा? ठीक है ना। तो पहले 2 से इसको कटाते हैं, 13 दूना 26, 2 6 12, 2 दूना 4, फिर 2 इधर आएगा, 4 एलसीएम लेना आता है ना, आप लोग ले सकते हैं। 13 चौका 52, 52 3 कितना होता है? 156, यानी कि इसका एलसीएम हुआ 156। अब क्या करना है? 156 में भाग लगाना है 26 से। तो 26 में 156 से भाग लगाएंगे तो कितना मर्त में कटेगा? 6 मर्त में कटेगा। 6 6 के 36, हासिल 3, 6 दूना 12, 3 15, यानी कि 6 मर्त में कटा। जब 6 मर्त में कटा तो इसी 6 से गुणा करना 41 में, 41 में, तो ये हो गया 6 और 6 चौका 24, 246। अब क्या करना है? 12 से भाग लगाना है 156 में। तो जब 12 से फिर से 156 में भाग लगाएंगे तो देखिए 12 1 12 हो गया, 12 दूना 24, 12 3 36, 13 मर्त में इस 63 में 13 से गुणा कर देना है। तो 3 3 का 9 और 6 3 18, 1 हो गया 6 1 6 1 7, 9 819, इसका मान हुआ 819। अब देखिए ये 4 है, अब 4 से भाग लगाना है 156 में। तो 4 3 12, 3 4 9 36, 39, 39 में गुणा करना है 67 से। ठीक है, 9 से तो 63 के 3 हासिल 6, 7 3 का 21, 6 27, 9 6 54 के 4 हासिल 5, 6 3 18 5 23, ये 3 7 4 11, 3 2 5 1 6 और 2, यानी कि 2613। इसका मान आया 2613। अब यहाँ पे बताइए कि सबसे बड़ा कौन है? तो कहेंगे 2613, यानी कि 67/71 का मान क्या है? ये बड़ा है। और सबसे छोटा का बात करें तो 246, यानी कि 41/67, ये सबसे छोटा है, इसलिए इसका आंसर यही हो गया। देख रहे हैं ना, इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन वाला आपसे सवाल पूछ दिया जाता है, और ये पूछा गया सवाल है इसलिए इसको बनाना पड़ रहा है। ठीक है ना, नहीं पूछा गया सवाल रहता तो हम नहीं बनाते। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। 2 3, इसका एलसीएम क्या है? इसका अंतर क्या है? 1, इसका अंतर 1, इसका अंतर 1,
अब बताइए कि अभी हम बताएं कि अंतर 1 रहेगा तो जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा भिन्न होगा और जिसका अंश छोटा होगा वो छोटा भिन्न होगा। ठीक, तो आप बताइए कि बड़ा भिन्न क्या हो जाएगा, तो कहेंगे बड़ा भिन्न यानी कि 5/6 हो जाएगा। छोटा भिन्न क्या होगा, तो छोटा भिन्न सबसे छोटा अंश इसी का ना है, यानी कि 2/3। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको घुमाने के लिए ऐसे सवाल पूछ देता है कभी कभी। 1/, ठीक, देखिए ऐसे सवाल पूछ देगा। अगर कहेगा कि बड़ा और छोटा इसमें से क्या है, इनमें बड़ा भिन्न कौन है और छोटा भिन्न कौन है, अगर ऐसा पूछ देता है तो इसको कैसे बनाएंगे पता है, कुछ नहीं करना है, बहुत आसानी से बना लेंगे। यहाँ पे देखिए 1 में 10 से भाग लगाना है, पहले भाग लगा के भी हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इसमें भाग लगा के ज्ञात करेंगे तो ठंडा में पसीना छूट जाएगा। ठीक है, और इसको हम कैसे बनाएंगे, 1 में जब 10 से भाग लगाया जाता है तो 0.1, ये 1 0 है इसलिए 1 अंक के बाद दशमलव इस 1 में लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0.01। ठीक है, 3 0 है यानी कि 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा, ये 4 को 0 है 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा। देखिए 4 को 0 है 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव, 3 0 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, 2 0 1 2 2 अंक के बाद दशमलव। अब देखिए अब हम क्या करते हैं कि ये लास्ट 4 अंक तक गया है ना, हम 4 अंक तक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए 4 अंक तक। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका 1000, मान लीजिए पॉइंट नहीं है, ये हो गया 100, ये हो गया 10, ये हो गया 1। अब बताइए कि इनमें से बड़ा कौन है, तो कहेंगे 1000 है, 1000 इसका मान आया है यानी कि 1/10 ये बड़ा भिन्न होगा। ठीक, अब देखिए सबसे छोटा यही ना है, 1 रुपया है यानी कि 1/1000, ये हो गया इसका आंसर 10,000 है। ठीक है, तो जानते हैं ऐसे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और जब पूछ देता है ना तो सोच लीजिए कि ठंडा में पसीना छूट जाता है और बच्चे देख के छोड़ देते हैं। लेकिन अब ये पूरा वीडियो देख लिया है ना तो उम्मीद करता हूँ कि अब पूछेगा तो आप दोबारा कभी छोड़ के नहीं आएंगे। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।